दोस्तों इस वीडियो में मौजूद कंटेंट को हमने हिस्टोरी इनक्लायोपीडिया से निकाला है। इस वीडियो का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कुछ साक्ष्य के द्वारा हमने सच्चाई को सामने उजागर करने का प्रयास किया है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसे आप प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे इस तरह वीडियो बनाने में मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी मंदिर के बारे में। दोस्तों पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद बूंद तरसता था। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला था। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान भी दिया था, इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहाँ से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ज्ञानवापी का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है, तो फिर ये मस्जिद के साथ नाम कैसे जुड़ गया? वापी का अर्थ होता है तालाब। ज्ञानवापी का संपूर्ण अर्थ है ज्ञान का तालाब। काशी की 6 वापियों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। पहली वापी ज्येष्ठा वापी कहलाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काशीपुरा में थी, अब ये लुप्त हो चुकी है। दूसरी वापी ज्ञान वापी, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसके बाद आता है तीसरी वापी कर्कटक वापी, जो नाग कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी वापी भद्र वापी, जो भद्रकुप मोहल्ले में है। पांचवी वापी शंखचूड़ा वापी, जो कि अभी लुप्त हो चुकी है। और अंतिम में छठी वापी, जिसे सिद्ध वापी के नाम से भी जाना जाता है, जो बाबू बाजार में है और अब लुप्त हो गई है। दोस्तों 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में कहा गया है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात बोधकं पीत्वा पूर्वजन्मना विदते। इसका अर्थ है कि दक्षिण भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, उपास्य सांध्यं ज्ञानोदे यत पापं काल लोभजं क्षणेन तद पाकृत्य ज्ञानवान जायते नरः। अर्थात इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है। इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है, योष्ट मूर्तिर महादेवः पुराणे परिपठ्यते तस्यै सांबुमयी मूर्तिर ज्ञानदा ज्ञानवापी का। अर्थात ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। पुराण जो ना जाने कितनी सदियों पहले लिखे गए थे, उसमें भी ज्ञानवापी को भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है। सारे पुराण कह रहे हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज 2022 में आप सुनते हैं कि मस्जिद का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। काशी में अविमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदिलिंग कहा जाता था। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों ने काशी के मंदिरों को कई बार नष्ट किया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस विजय के लिए भेजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के हमले में बनारस के 1000 से भी अधिक मंदिर तोड़े गए और मंदिर की संपत्ति, दोस्तों कहा जाता है कि 1400 ऊंटों पर लाद कर मोहम्मद गौरी को भेज दी गई थी। बाद में कुतुबुद्दीन को सुल्तान बनाकर गौरी अपने देश वापस लौट गया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में शासन के लिए 1197 में एक अधिकारी नियुक्त किया था। बनारस में ऐबक के शासन ने बड़ी कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा हटाने की पूरी कोशिश की थी और इसका नतीजा ये हुआ कि क्षतिग्रस्त मंदिर वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसा तोड़ा और ऐसा इनका राज चलता था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इन मंदिरों को फिर से बनाए। लेकिन 1296 आते आते बनारस के मंदिर फिर से बन गए और फिर से काशी की शोभा बढ़ाने लगे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय बनारस के मंदिर फिर से तोड़े गए। फिर 14वीं सदी में तुगलक शासकों के दौर में जौनपुर और बनारस में कई मस्जिदों का निर्माण भी हुआ। कहा जाता है ये सभी मस्जिदें मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई थी। दोस्तों 14वीं सदी में शर्की सुल्तानों ने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के समय भी बनारस के सभी मंदिरों को फिर से तोड़ा गया। वर्षों तक मंदिर खंडहर ही बने रहे। 16वीं सदी में अकबर के शासन में उनके वित्त मंत्री टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही काशी विश्वनाथ का मंदिर है। टोडरमल ने विधि पूर्वक विश्वनाथ मंदिर की स्थापना ज्ञानवापी क्षेत्र में की और इसी जमाने में जयपुर के राजा मानसिंह ने बिंदु माधव का मंदिर बनवाया। लेकिन दोनों भव्य मंदिरों को औरंगजेब के शासनकाल में फिर से तोड़ दिया गया।
1669 में औरंगजेब ने बनारस के सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दे दिया था, जिसके बाद बनारस में 4 मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिसमें से 3 उस वक्त के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़कर बनी थी। इसमें विश्वेश्वर मंदिर की जगह जो मस्जिद बनी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ये दावा है लोगों का। दूसरा दावा यह है कि बिंदु माधव मंदिर के स्थान पर धरहरा मस्जिद बनी। फिर है आलमगीर मस्जिद जो कीर्ति वासेश्वर मंदिर की जगह बनाई गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर का 16वीं सदी का पुराना नक्शे में कहीं भी मस्जिद का कोई भी जिक्र नहीं है। बीच में आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो ज्योतिर्लिंग दिख रहा है। नक्शे को 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया था। इसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं था, हर जगह मंदिर बताया गया है। और इस नक्शे के मुताबिक मंदिर प्रांगण के चारों कोनों पर तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर दिख रहे हैं। बीच का हिस्सा गर्भगृह है जहां शिवलिंग स्थापित है और उसके दोनों तरफ शिव मंदिर भी दिखते हैं। ये जो आप लाल बॉर्डर वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आज की मस्जिद की बाउंड्री है। अब अगर आज की तारीख में आप जाइएगा तो शिवलिंग मस्जिद परिसर के अंदर दिखता है। अब सवाल यह उठता है कि नंदी जी मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे हैं, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर तो उनके पीछे स्थित है। नंदी जी तो सदैव शिवलिंग की तरफ ही देखते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के बाद वहीं पर मस्जिद बनाने का फरमान दिया था, तब मंदिर के गर्भगृह को ही मस्जिद का मुख्य कक्ष बनाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अनुसार पश्चिम के दोनों छोटे मंदिरों श्रृंगार मंडप तोड़ दिए गए थे और गर्भगृह का मुख्य द्वार जो पश्चिम की तरफ था उसे चुन दिया गया। ऐश्वर्य मंडप और मुक्ति मंडप के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और मंदिर का यही भाग मस्जिद की पश्चिमी दीवार बना दिया गया। मंदिर की पश्चिमी दीवार को ऐसे ही टूटी स्थिति में इसलिए रख दिया गया क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि हिंदू समाज को नीचा महसूस हो। जब मंदिर तोड़ा गया उसके मलबे को भी वही पड़े रहने दिया गया। दीवारें आज भी वैसी ही है। ज्ञानवापी कुंड का जिक्र पंचकोसी परिक्रमा में भी है और मध्यकाल की पुरानी कलाकृतियों में भी ज्ञानवापी कुंड को मंदिर का हिस्सा दिखाया गया है, जहाँ जाकर भक्त संकल्प लेते हैं और संकल्प पूरा होने के बाद फिर से ज्ञानवापी आते हैं। ज्ञानवापी में पंडित जी भक्तों का संकल्प छुड़वाते हुए कहते हैं, हे ज्ञानवापी के पीठाधीश्वर, मैं पंचकोसी परिक्रमा का वाचिक मानसिक रूप से समर्पित करते हुए मेरे प्राण छूटे तो आपकी शरण प्राप्ति हो। सारे नक्शे पंचकोसी परिक्रमा ज्ञानवापी सारा जिक्र हिंदुओं के साथ मिलता है। काशी की पंचकोसी परिक्रमा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 25 कोस के इस क्षेत्र में 33 कोटि देवताओं का वास है। औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने के 125 साल बाद इसका पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। 1777 में महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के बगल में दोबारा विश्वनाथ मंदिर बनवाया और इसे 1828 के आसपास नेपाल के राजा ने मंदिर परिसर में नंदी की स्थापना करवाई। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को सोने से मनवाया था। ये सब अभी वाला जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। एक इतिहास यह भी है कि 18वीं सदी के दौरान मराठा सरदार मल्हार राव ने काफी कोशिश की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह वाजिब मुआवजा लेकर विश्वनाथ मंदिर फिर से बनवा दे, लेकिन अंग्रेज मस्जिद तोड़कर मुस्लिम समाज को नाराज नहीं करना चाहते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1936 में कोर्ट में भी पहुंचा था। तब मुस्लिम पक्ष ने पूरे परिसर को मस्जिद करार करने की अपील भी की थी। फिर 1937 में वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा कि एक ही विश्वनाथ मंदिर है जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर है। इतिहासकार अनंत सदाशिव अल्तेकर ने 1937 में एक किताब प्रकाशित करते हैं, हिस्टोरी ऑफ बनारस। दोस्तों, इसमें भी कहा गया है कि मस्जिद के चबूतरे पर स्थित खम्भों और नक्काशी को देखने से प्रतीत होता है कि ये 14वीं से 15वीं शताब्दी के हैं। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था। वहाँ का अर्घा भी 100 फीट का बताया गया है। ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल बराबर गिरता रहा है, जिसे पत्थर से ढक दिया गया। यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है। जहाँ तहखाना यथावत है, ये खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर बार बार गिराए जाने का उल्लेख विद्वान नारायण भट्ट ने अपनी किताब त्रिस्थली सेतु में भी किया है। ये किताब संस्कृत में 1585 में लिखी गई थी। नारायण भट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो और वहां से शिवलिंग हटा दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, तब भी वो स्थान महात्म्य की दृष्टि से विशेष पूजनीय है।
अगर मंदिर नष्ट कर दिया गया हो तो खाली जगह की भी पूजा की जा सकती है। दोस्तों, इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा है कि विद्वान नारायण भट्ट का समय 1514 से 1595 तक था और ऐसा जान पड़ता है कि उनके जीवन के बड़े काल में काशी में विश्वनाथ मंदिर नहीं था। मतलब उस दौर में मंदिर तोड़ा हुआ था, उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। और ऐसा पता चलता है कि औरंगजेब से पहले विश्वनाथ के 15वीं सदी के मंदिर के स्थान पर कोई मस्जिद नहीं बनी थी। ज्ञानवापी मस्जिद का 125 गुना 18 फुट नाप का पूर्व की ओर का चबूतरा शायद 14वीं सदी के विश्वनाथ मंदिर का बचा हुआ भाग है। डॉक्टर मोतीचंद ये भी बताते हैं कि मंदिर केवल गिराया नहीं गया बल्कि उस पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी उठा दी गई। मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमीन दोज कर दिया गया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखरों को गिरा दिया गया। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दलान में परिणित हो गए। चारों अंतर्गृह बचा लिए गए और उन्हें मंडपों से मिलाकर 24 फुट दालान निकाल दी गई। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में बदल दिया गया। इसमें अब भी पुराने खंभे लगे हैं। मंदिर का पूर्वी मंडप जो 125 गुना 35 फुट का था, उसे एक लंबे चौक में बदल दिया गया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अभी लास्ट तक जिन जिन लोगों ने देखा, आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।